अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। तो क्वेश्चन वन है हमारे पास कि सम ऑफ टू नंबर्स के राइट अ स्क्रिप्ट, ऐसा कोड लिखना है हमने। डिट टेक टू इंटीजर फ्रॉम अ यूज़र, जो यूज़र से दो इंटीजर्स लेते हैं, एंड प्रिंट देयर टोटल, और वो टोटल प्रिंट कर ले। जुपिटर नोटबुक के बारे में मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स। जुपिटर नोटबुक भी हम इसमें पाइथन रन कर सकते हैं, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अभी आपने इंस्टॉल कैसे करना है, देखो जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में आप इधर आएंगे एक्सटेंशन में, और एक्सटेंशन में आप जुपिटर फर्स्ट वाला आ जाए, माइक्रोसॉफ्ट वाला, तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप का यहाँ पे इंस्टॉल आएगा, तो आप इसको सिंपली क्लिक करके इंस्टॉल कर। इंस्टॉलेशन के बाद आपने वही फोल्डर ओपन करना है। अब हमने एक न्यू फाइल बनाना है ना, प्रॉब्लम एयर प्रैक्टिस वन। सो यहाँ पे न्यू फाइल, वही नेम देंगे प्रैक्टिस वन और प्रैक्टिस वन, लेकिन इस बार हम पाइथन का फाइल नहीं बनाएंगे। आई पी वाई बी, आई पी वाई एन बी मीन आई पाइथन नोटबुक, यानी ये हमारा हो जाएगा पाइथन का एक जुपिटर नोटबुक, ठीक है ना। आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें देखो जनरेट है, कोड है, मार्कडाउन, कोलैब, ये बहुत सारी चीज़ें होंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है कोड में, कि हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे अब हम पाइथन कोड लिख सकते हैं, जैसा कि अभी सिंपली मैं लिखता हूँ प्रिंट ए इज इक्वल टू, जस्ट मैं प्रिंट करता हूँ 3 प्लस या 3 प्लस 3, और इसको हमने रन करना है, रन ऑल। और ये कर्नल सेलेक्ट करना है, आपका ये वाला होगा, अगर लेटेस्ट होगा तो वो आपने सेलेक्ट करना है। ये कुछ टाइम लेगा, और हमारा आउटपुट इधर आ जाएगा 6, ठीक है ना। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इसको इस तरह भी रन कर सकते हैं, रन भी हो जाएगा, और इसके नीचे जितनी भी सेल्स होंगे वो सारे रन हो जाएंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड का एक शॉर्टकट भी है, इसका फ़ायदा ये है, शिफ्ट और एंटर अगर आप प्रेस करेंगे तो एक न्यू कोड भी यहाँ पे आप इंटर कर सकेंगे, और हमारा आउटपुट भी आ जाएगा। एक फ़ायदा तो इसका यह है कि हमारा आउटपुट इधर ही रहेगा, फिर हम नेक्स्ट कोड में जाएंगे, उसका आउटपुट इधर रहेगा, और हमारा कोड बहुत ऑर्गेनाइज रहेगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे, तो और एम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये एक मार्कडाउन बन जाएगा। मार्कडाउन में ये मतलब कि आप अगर अपना नोट लिखना चाहते हैं, जैसा कि अभी मैं लिखता हूँ प्रैक्टिस, और इसको अगर मैं रन कर दूँ तो ये इस तरह आ जाएगा प्रैक्टिस, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम, ये करता हूँ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वन, इसको रन करेंगे, सो वी विल गेट प्रॉब्लम वन, ठीक है। कि सम ऑफ टू इंटीजर्स, ये हमने लिखना है, तो आप इस तरह नोट बना सकते हैं, ठीक है। अब अगेन अगर आपने कोड लिखना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर वाई प्रेस करना है, ठीक है, तो आपका ये कोड हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, ये सब को डिलीट करता हूँ, और अपना प्रैक्टिस का जो प्रॉब्लम है वो उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो मैं कोड इंटर करूँगा, और हमारा, सो प्रॉब्लम वन है हमारे पास कि राइट अ स्क्रिप्ट डिट टेक टू इंटीजर फ्रॉम यूज़र, जो यूज़र से दो इंटीजर ले और फिर उनका टोटल प्रिंट कर ले, ठीक है। सो यहाँ पे एक फंक्शन होता है इनपुट, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो पहले तो मुझे चाहिए दो इंटीजर इनपुट, सो एक मैं एक्स लेता हूँ, और इनपुट में कहीं यहाँ पे नहीं दे रहा कि 2 3 4, ये यूज़र से हमने देना है, ठीक है ना। तो कैसे देंगे, एक फंक्शन है इनपुट, और इनपुट के बाद एक मैसेज में प्रिंट करना चाहता हूँ कि हमारा मैसेज आ जाए कि एंटर द फर्स्ट नंबर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या होता है। देखो इसको मैं रन कर देता हूँ, यहाँ पे एक आपको मैसेज आ रहा है नज़र कि एंटर द फर्स्ट नंबर। अब क्या करेगा ये इनपुट फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो एंटर कर दूँ, अब क्या करेगा, तो 3 का जो हमने वैल्यू एंटर किया वो इस एक्स में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और ले लूँगा यहाँ पे वाई वेरिएबल, और मैं इनपुट यूज़र से ले लूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा कि एंटर
द सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर भी एंटर करेंगे और ये हम यूज़र से ले लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों जब एंटर हो गए तो हमने इसका एडिशन प्रिंट करना है। एडिशन, आप एडिशन दो तरह से कर सकते हैं। एक मैं न्यू वेरिएबल बनाता हूँ z, और इसमें मैं असाइन करता हूँ x प्लस वाई। तो इन दोनों को प्लस करेगा ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और फिर हमने प्रिंट करना है z, यानी प्रिंट में इफ प्रिंट कर देता हूँ कि द सम ऑफ x जो हमारा वेरिएबल था एंड y जो हमारा वेरिएबल था, उसको लिखेंगे कि इस x और y का जो सम है वो z है। एक तो आप इस तरह कर सकते हैं, एक आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसको यूज़ ही ना करें। आप डायरेक्टली इसकी जगह, यानी मैं आपको बता दूँ इधर, इसकी जगह z की जगह आप डायरेक्टली x प्लस वाई भी कर सकते हैं, यानी x प्लस वाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं रनता हूँ, ये मुझसे दो नंबर ले लेंगे। एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं एंटर करता हूँ 2। एंटर द सेकंड नंबर, मैं एंटर करता हूँ 4। सो 2 एंड 4 को इसने सम किया है और 2 4 24 आया है, और 2 6 24 अगेन आया है, ठीक है ना। सम, इसने भी सम किया है और इसमें भी सम किया है। अब 2 4 हमें पता है कि इनका सम 24 नहीं है, ये इसका सम है 6। लेकिन ये क्यों? देखो, अगर आप इनपुट फंक्शन कॉल कर लेते हैं तो ये यूज़र से कोई डेटा लेता है ना, तो वो डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, डिफ़ॉल्ट वो होगा स्ट्रिंग। अब हमने स्पेसिफाई करना है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो इंटीजर है। क्या चीज़ है? इंटीजर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट और वो वाला। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं यहाँ पे करता हूँ इंट और फिर ये वाला, कि अब जो एक्स और वाई है वो आप इज इंटीजर स्टोर कर ले, ठीक है ना। सो इसको अगेन रन कर देते हैं। फिर कहता है कि एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं कहता 3। एंटर द सेकंड नंबर, फिर कहता 2। और ये देखो, द सम ऑफ 3 एंड 2 इज 5। और ये दूसरी लाइन में जो प्रिंट हो गया है वो इसके लिए हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है ना। तो आप इस तरह ये प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली मैं 2 4 अगेन एंटर कर देता हूँ, लाइक 2 प्लस 4, द सम ऑफ 2 प्लस 4 इज 6। तो हमारा ये रीज़न था कि इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप स्टोर करता है यूज़र से, जो इनपुट लेते हैं हम, तो स्ट्रिंग होते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि भाई हमने यहाँ पे इंटीजर स्टोर करना है इस वाई में। सो प्रॉब्लम 2 है फाइंड रिमाइंडर फाइंडर। तो हमने एक ऐसा क्रिएट करना है प्रोग्राम जो रिमाइंडर निकालता है वन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर, कि अगर एक नंबर को हम दूसरे नंबर पे डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर आता है, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम 2 लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉब्लम 2 और प्रॉब्लम 2 में मैं क्या करूँगा कि 2 नंबर मैं ले लूँगा, एक है एक्स और मैं यही चीज़ ले रहा हूँ, यही चीज़ ये दोनों मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे दो नंबर चाहिए। तो इसका मैं जस्ट एक्स और वाई चेंज कर देता हूँ, ए एंड बी। और फिर हमें गिवन ए है कि आप रिमाइंडर फाइंड करें, ठीक है। तो आप रिमाइंडर डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिंट द रिमाइंडर, या मैं इफ प्रिंट कर दूँ द रिमाइंडर व्हेन दिस ए is divided by b is a परसेंटेज b। यानी जब a को हम b पे डिवाइड करेंगे तो इसका किया जाएगा रिमाइंडर। हमने ये पढ़ा था कि ये जो साइन है, सिंबल है, ये रिमाइंडर है, ठीक है ना। सो व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b द रिमाइंडर इज दिस वन, ठीक है ना। तो सिंपली इसको हम रन कर देते हैं। अब जुपिटर नोटबुक का एक कमाल है कि आप अगर एक इस सेल को रन कर रहे हैं तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। तो हम सेल बाय सेल इसको रन कर सकते हैं। सो अगेन शिफ्ट प्लस एंटर से मैं ये कर देता हूँ।
सो यहाँ पे मैसेज आ गया है कि एंटर दी फर्स्ट नंबर, तो मैं फर्स्ट नंबर एंटर करता हूँ 10, और दूसरा नंबर एंटर करता हूँ बी वाला जो 3 है। सो व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 1। ठीक है ना। ये इनपुट फंक्शन का मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या करता है कि यूज़र को एक मैसेज दे देता है कि एंटर द फर्स्ट नंबर, और जो आज चीज़ एंटर करोगे वो यहाँ पे इस ए में स्टोर होगा। ठीक है ना। हमने क्या किया है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि जो चीज़ हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ ऐसे ऑपरेशन इस पे परफॉर्म कर रहे हैं जो कि इंटीजर के अलावा हम किसी और चीज़ पे नहीं कर सकते। ठीक है ना। और ये इस एग्जांपल में, इस प्रॉब्लम में हमने देख भी लिया। ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम 2। अब प्रॉब्लम 3 सॉल्व करते हैं। टाइप डिटेक्टिव यूज इनपुट फंक्शन टू कैप्चर अ वैल्यू देन प्रिंट इट्स टाइप टू सी हाउ पाइथन हैंडल इट। अच्छा जी, हमने क्या करना है, ये मैं प्रॉब्लम 3, हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से हमने एक इनपुट देना है और वो फिर इसका टाइप फाइंड करना है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल, इसका मैंने नाम दिया है var, और मैं इनपुट फंक्शन ले रहा हूँ। इनपुट फंक्शन में मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ इंटर समथिंग, जो भी चीज़ है आप एंटर कर दें, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसका प्रिंट कर ले जो टाइप आप दिस वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो इधर आ जाएगा कि इंटर समथिंग, लाइक कुछ भी आप एंटर करें, जैसे कि मैं ए इंटर करता हूँ। सो क्लास स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग आपने एंटर की। अगेन अगर मैं 2.3 इस तरह की चीज़ एंटर करता हूँ तो ये अगेन स्ट्रिंग आ जाएगा। सो यही क्वेश्चन था कि आप इसको नोट कर ले कि पाइथन इसको हैंडल किस तरह कर रहा है। तो हैंडल किस तरह कर रहा है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि इनपुट अगर आप जो भी चीज़ ले रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग ही होगा। आप जो भी चीज़ इसमें एंटर करेंगे तो स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है ना। सो क्वेश्चन 4 है कंपैरिजन चेक, यानी ए को आप 34 ले, बी को 80 ले, और फिर कंपैरिजन ऑपरेटर प्रिंट कर ले, कंपैरिजन ऑपरेटर के जरिए प्रिंट कर ले कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है कि नहीं है। तो 34 और 80 ये आपने याद रखना है। हमने यहाँ पे प्रॉब्लम लिखना है 4 प्रॉब्लम, क्योंकि 4 नंबर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ए को हमने लेना है 34, बी को हमने लेना है 80, एंड वी नीड टू शो कि क्या दिस ए इज ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी भी है, आई थिंक इसमें तो देखेंगे कि ये है कि नहीं। तो इसको सिंपली रन करें शिफ्ट प्लस एंटर के साथ, तो फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स मीन कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, neither a is equal to b। ठीक है ना। okay, so the last question is average calculator, and ask user for two numbers, add them together and divide by 2 to find average। ठीक है। so हमने क्या करना है, प्रॉब्लम 4 में प्रॉब्लम 5 कि हमने ये यूज़र से दो नंबर लेने हैं और दो नंबरों का फिर 2 पे डिवाइड करना है इनका सम, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। तो हम कर सकते हैं कि सपोज़ नंबर 1 मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं वो चीज़ ही मैं इधर इंटर पेस्ट करना चाहूँगा जो मैंने पहले कॉपी की थी। ठीक है जी। सो मैं इसको नाम देता हूँ नंबर 1 और नंबर 2, यानी सेकेंड नंबर। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि एक मैंने मैसेज दिया यूजिंग इनपुट फंक्शन कि आप क्या करें, एक नंबर फर्स्ट नंबर एंटर कर ले, और वो नंबर मैंने इज ए इंटीजर स्टोर कर दिया है किस चीज़ में, वेरिएबल नंबर 1 में। फिर मैंने मैसेज प्रिंट किया है कि आप सेकंड नंबर भी प्रिंट कर ले, और उसी को मैंने स्टोर किया है नंबर 2 में इज इंटीजर। ठीक है ना। सो एवरेज क्या होता है कि इन दो नंबर का अगर आप एवरेज निकालते हैं तो दोनों नंबर को ऐड करेंगे, और फिर दो नंबर है तो 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर आपने तीनों का निकालना है तो आप 3 पे डिवाइड करेंगे तीनों को प्लस करके। ठीक है।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इस तरह कर सकता हूँ, दो तरह मैं कर सकता हूँ। एक न्यू वेरिएबल बना के avg इज इक्वल टू नंबर वन, जो हमारा नंबर वन है, प्लस नंबर टू, यानी दो नंबर जो अभी स्टोर हो जाएगा यूजिंग इनपुट फंक्शन, और इसको हम डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय टू। और याद रहे कि अगर अब हम ऐसा एज इट इज़ छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा कि जो नंबर टू है हमारा उसको टू पे डिवाइड करेगा, फिर प्लस नंबर वन करेगा, जो कि ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि एवरेज में हमें इन दोनों का प्लस चाहिए और फिर प्लस को टू पे डिवाइड करना है। तो इसके लिए आप ये ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एवरेज में अब क्या स्टोर हो जाएगा, एवरेज में स्टोर हो जाएगा हमारा कि नंबर वन प्लस नंबर टू डिवाइड बाई टू, ये एवरेज है, ठीक है। आप इसको इसी तरह भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाए ए, और इसमें आप क्या कर लिए, दो नंबर को प्लस कर लिए, यानी नंबर वन प्लस नंबर टू, ठीक है। अब एवरेज एक वेरिएबल बनाए और उसमें जो ए है उसको टू पे डिवाइड कर ले, ठीक है ना। सो ये क्या होगा कि नंबर वन नंबर टू का जो सम है वो ए में स्टोर होगा, और फिर ए डिवाइडेड बाय टू एवरेज में स्टोर होगा। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन हमने प्रिंट करना है, प्रिंट करना है किस तरह कि दी एवरेज एवीजी ऑफ फर्स्ट नंबर, ये नंबर वन, सॉरी यहाँ पे हमने ए ब्रैकेट लिखना है, नंबर वन एंड नंबर टू इज कहाँ पे स्टोर है वो, एवरेज में, तो हम ये है लिखेंगे इज एवरेज एवीजी, ठीक है ना। आप इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रिंट द एवरेज, जस्ट एवरेज प्रिंट कर ले। तो यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना प्रिंट नहीं करना चाहते, जैसा कि मैंने ये प्रिंट किया, तो आप जस्ट वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक मैं सिक्स लेता हूँ और एक फोर लेता हूँ, तो सिक्स फोर इज टेन, और टेन को वो मैंने दोनों से सिक्स लिए हैं, ठीक है ना। ये भी मैंने सिक्स लिया था और ये भी मैंने सिक्स लिया था, तो सिक्स और सिक्स को हम ऐड करेंगे ट्वेल्व, और ट्वेल्व को टू पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट एवरेज, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे जो भी दो नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे, आपको क्या आ जाएगा, थ्री और फिर टू। सो थ्री और टू का जो एवरेज है वो 2.5 है, ठीक है ना। सो एवरेज कैलकुलेटर भी हमने उसी तरीके से बना लिया है। अगर आपको ये जुपिटर नोटबुक का ये सारा कोड चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।